दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए हो तो आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड हो कि आपको यूज्ड कार खरीदना चाहिए या फिर न्यू कार। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं और कई बार मैं भी कहता हूं कि यूज्ड कार लेना फायदे का सौदा है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कई बार यूज्ड कार से न्यू कार खरीदना ज़्यादा फायदे का सौदा होता है। कई बार न्यू कार खरीद करके उसका प्राइस बहुत कम पड़ता है, उसका रनिंग कॉस्ट, उसको रख रखाव का खर्चा बहुत कम पड़ता है यूज्ड कार के मुकाबले, और अंत में जाकर के जब आप चेक करते हो तो न्यू कार खरीदना आपके लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है। लेकिन सभी के लिए न्यू कार खरीदना फायदे का सौदा नहीं है। किन लोगों के लिए फायदे का सौदा है वो जानने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, अगर हम न्यू कार छोड़ करके यूज्ड कार मार्केट में जाते हैं तो आप अगर 3 से 5 साल पुरानी कोई कार देखते हो तो आप देखते हो 30 से 50% तक का प्राइस आपको कम मिलता है यूज्ड कार मार्केट में। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा झोल है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप 2017 में एक टियागो खरीदे हो जिसका उस वक्त पर प्राइस था 4.5 लाख रुपए, लेकिन आज की डेट पर एक टियागो अगर आप 20 मॉडल भी खरीदना चाहते हो उसका प्राइस भी लगभग 6 लाख रुपए पड़ेगा। तो आप 2017 से लेकर के 2025 लगभग 7 से 8 साल कार को इस्तेमाल करने के बाद जब यूज्ड कार मार्केट में उसे सेल करने के लिए जाओगे, क्या उस कार को आप सिर्फ 2 लाख में सेल कर दोगे? बिल्कुल नहीं। आप एक बार OLX पर चेक करके देखना, 2016, 17, 18 का जो टियागो है वो अगर जेन्युइन और सही कंडीशन की होगी तो वो आपको 3 से 3.5 लाख रुपए तक कॉस्ट कर सकता है अगर अच्छी कंडीशन की रही तो। आप सोच करके देखिए, आपने खरीदा 4.5 लाख में, बेचा आपने 3-3.5 लाख में, इसका मतलब मात्र 1 से 1.5 लाख रुपए आपका प्राइस गिरा और आप एक न्यू कार ओन कर सके। कार का जो प्राइस है वो हर साल बढ़ रहा है। आज से मात्र 6-7 साल पहले ही जो वैगनआर आपको 3.5-4 लाख रुपए में मिलता था, आज वही वैगनआर 6 से 6.5 लाख रुपए आपको देना होगा खरीदने के लिए। तो अगर आप आज न्यू कार खरीदते हो 7 से 8 साल रखने के बाद उस कार का प्राइस बहुत ज्यादा नहीं गिरने वाला है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कार के रख रखाव में, वो है इंश्योरेंस। अगर आप नया कार परचेज करते हो तो पहले 5 साल के लिए आपको 0 डिप्रिसिएशन इंश्योरेंस मिलेगा, जिसे बम्पर टू बम्पर कहा जाता है। इस इंश्योरेंस का फायदा यह है कि अगर आपके साथ में कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट भगवान ना करे हो जाए, तो जो भी कार के अंदर पार्ट्स डलेंगे, चाहे वो बम्पर हो गया, चाहे वो फेंडर हो गया, चाहे डेंटिंग पेंटिंग का काम, चाहे हेडलाइट हो गया, कुछ भी सामान लगे, उसका 100% पैसा इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये 0 डिप्रिसिएशन इंश्योरेंस आपको सिर्फ नए कार में 5 साल तक ही मिलता है। 5 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी में ये इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगा। अब अगर आप यूज्ड कार मार्केट से कोई ऐसा कार खरीद लेते हो जो पहले से ही 5 साल पुरानी है, तो एज यूजुअल उसका 0 डिप्रिसिएशन इंश्योरेंस नहीं होने वाला, उसका कंप्रिहेंसिव यानी कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होगा। और 0 डिप्रिसिएशन एड ऑन अगर आप नहीं ले पाते हो तो यहां पर होगा ये कि अगर आपका गाड़ी कहीं पर ठुक जाता है, कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर बम्पर का प्राइस 4,000 रुपए है तो आपको अपने जेब से 2,000 रुपए उसके अंदर डालना पड़ेगा। लगभग हर चीज में 50% तक पैसा अपने जेब से डालना पड़ता है। अब अगर आप एक ऑलरेडी 5 साल पुरानी गाड़ी खरीदते हो और उसको आने वाले 5 साल के लिए रखते हो और आपके चलाने के दौरान अगर कहीं पर एक्सीडेंट होता है और 1 लाख रुपए का बिल बन जाता है, 5 साल आप गाड़ी को रखोगे, कहीं ना कहीं तो सटेगी, कहीं ना कहीं तो लगेगी। हो सकता है मेजर एक्सीडेंट भी हो जाए जहां पर 2-3 लाख रुपए गाड़ी के अंदर स्पेंड करना पड़े। उस सिचुएशन पर आपके जेब से 50% पैसा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि 0 डिप्रिसिएशन इंश्योरेंस आपके कार के अंदर है नहीं, जो कंपनी अलाउ ही नहीं करती है 5 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों के भीतर जनरल केसेस में। इसके बदले अगर आप नया गाड़ी खरीदते हो तो पहले 5 साल के लिए एक तो कंपनी के इंजन की वारंटी, बॉडी की वारंटी, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की वारंटी आपको मिलेगी, और अगर कहीं पर टच हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी 100% तक पे करने को तैयार है, क्योंकि आप गाड़ी के फर्स्ट ओनर हो और आपका गाड़ी नया है, 5 साल अभी गाड़ी को हुआ नहीं है, तो आप गाड़ी को कहीं भी ले जा सकते हो, टेंशन फ्री होकर के गाड़ी को चला सकते हो। तीसरी चीज, जब एक नया गाड़ी आप खरीदते हो तो उसकी हर चीज नई होती है, शॉकर से लेकर के सीट से लेकर के हर एक चीज, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के, और आप ही उसका फर्स्ट ओनर एंड यूजर होते हो, तो गाड़ी के भीतर वारंटी एक तो हुआ नहीं है, नया गाड़ी है, इसीलिए रोड पर चलते हुए गाड़ी आपको धोखा भी नहीं देगी, गाड़ी के भीतर बहुत बड़ा खर्च आने का भी डर नहीं है, और अगर कुछ हो भी जाती है तो कंपनी की वारंटी और इंश्योरेंस का कवर
कार्ड तो आपके पास में है ही। चौथी चीज, अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो और यूज्ड गाड़ी कहीं से लेना चाहते हो तो आपको बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। एक तो आपको गाड़ियों के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको मैकेनिक हायर करके लेके जाना पड़ेगा या तो उसे सर्विस स्टेशन में चेक कराना पड़ेगा, वहाँ पर भी 100% चेकअप नहीं हो पाता है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गाड़ी के अंदर से निकल जाती है, वो आपको मोटा खर्चा दिलवा देगा या फिर खर्चा करवा देगा। आप कहीं से भी गाड़ी लेते हो, अगर वो गाड़ी आपका रिलेटिव का नहीं है, आंखों के सामने आपने नहीं देखा है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं हो पाता है, कहीं बाहर से आप गाड़ी लेते हो, कहीं डीलर से आप गाड़ी लेते हो, तो गाड़ी का जो पहला ओनर है वो उस गाड़ी को किस तरीके से रखा है इसके बारे में आपको पता नहीं है। कौन सी चीज़ के कारण वो गाड़ी बेच रहा है ये आपको पता नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो एक गाड़ी के साथ में जुड़ जाती है, वो जब आपके घर पर आएगी वो आपके घर पर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इनफैक्ट यूज्ड कार में अगर एक सेट ऑफ टायर भी आप चेंज करवाते हो तो वहां पर भी मिनिमम 30 से 35 हज़ार रुपये खर्च आएगा। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है, 50 से 60 हज़ार रुपये भी टायर के सेट्स आते हैं। अब अगर आपके पास में नया गाड़ी खरीदने का बजट ही नहीं है फिर भी आप नया गाड़ी खरीद सकते हो। उसका भी एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। आप कोई भी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, या तो दिसंबर में करो या फिर फरवरी में करो। दिसंबर ईयर एंडिंग का टाइम है और मार्च जो है वो सेटलमेंट का टाइम है। मार्च से पहले अगर आप गाड़ी खरीदने के लिए जाओगे तो वहां पर हो सकता है किसी किसी गाड़ी में आपको भारी डिस्काउंट मिले। और दिसंबर से लेकर फरवरी तक ये वो टाइम होता है जिस वक्त पर कंपनी में नए साल का जो गाड़ी है वो एंटर करता है। तो मान लीजिए आज 2025 है, मैं 2024 का कोई मॉडल उठा लेता हूं तो उसके साथ में भी मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। लाख रुपए या फिर उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट मैं डिमांड कर सकता हूं। डिपेंड करता है आप क्या मॉडल ले रहे हो और किस प्राइस पर ले रहे हो। इनफैक्ट गाड़ियों के भीतर कई सारे ऐसे कलर्स होते हैं जो डीलरशिप में खड़े रह जाते हैं, वो बिकते नहीं हैं। वो कलर्स भी आप उठा सकते हो क्योंकि गाड़ी आपको सेम मिल रहा है, आप लेने वाले थे यूज्ड उसके प्राइस में या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा देकर के आपको न्यू गाड़ी मिलेगा। फर्स्ट ओनर गाड़ी, 5 साल के लिए इंश्योरेंस का झमेला खत्म, सब कुछ, आप वारंटी आपको मिलेगा, रोड पर चलाओगे टेंशन फ्री हो करके, और फर्स्ट ओनर हो, नया गाड़ी लेकर के आए हो, इसका रुतबा, रुआब और यूजेबिलिटी, वो उसका सेटिस्फेक्शन एक अलग लेवल का है। और इनफैक्ट जब आप एक फर्स्ट ओनर गाड़ी को सेल करने के लिए जाओगे यूज्ड कार मार्केट में, चाहे 5 साल चलाओ, 7 साल चलाओ, 8 साल चलाओ, उसका भी अच्छा खासा कीमत आपको मिलेगा। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि यूज्ड कार लेना फायदे का सौदा नहीं है। कई ऐसे सिचुएशंस है जहां पर यूज्ड कार लेना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। आने वाले वीडियोस में उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये चैनल नया है, हमें आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है। नमस्कार।